दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। सोचिए जरा, जिस बादाम को आप रोज दिमाग तेज करने के लिए खाते हैं, क्या वही आपकी सेहत के लिए खामोश जहर बन रहा है? सर्दियां आते ही हर घर में बादाम भिगोए जाते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बाजार में बिक रहा हर चमकदार बादाम असली नहीं है, तो यहीं से शुरू होता है आज का खुलासा। इस वीडियो में आप देखेंगे वो फैक्ट्री राज जहां बादाम बनने से पहले ही धोखा पैदा हो जाता है। ऐसा धोखा जिसे आंखें पहचान नहीं पाती। सवाल साफ है, क्या, क्यों और कैसे? अगर आप अपने परिवार की सेहत को लेकर जरा भी गंभीर हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखना जरूर, क्योंकि अंत में जो सच्चाई सामने आएगी वो आपकी खरीदारी की आदत हमेशा के लिए बदल डालेगी। क्या सेहत का खजाना कहा जाने वाला बादाम हमारी जान ले रहा है? सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हर घर में बादाम की मांग बढ़ जाती है। माना जाता है बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, याददाश्त मजबूत होती है और शरीर में गर्माहट बनी रहती है। इसीलिए माता पिता अपने बच्चों को रोज बादाम खिलाते हैं। बुजुर्ग इसे सेहत का खजाना मानते हैं और जवान लोग इसे अपनी फिटनेस का हिस्सा मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जो बादाम आप दिमाग तेज करने के लिए खा रहे हैं वो आपके शरीर को कमजोर कर रहा है? जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई दिखाने वाले हैं जो आपको हिलाकर रख देगी, क्योंकि देश के कई इलाकों में नकली बादाम बनाने का धंधा पूरी तरह से फल फूल रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है, ये नकली बादाम केमिकल से, प्लास्टिक जैसी चीजों से और खतरनाक रंगों से बनाए जाते हैं, और इन्हें देखकर असली और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आकार बिल्कुल वैसा ही, रंग बिल्कुल वैसा ही, और ऊपर से चमक इतनी कि आंखें धोखा खा जाए। इसीलिए इस वीडियो में मैंने आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा कि नकली बादाम कैसे बनाया जाता है, कैसे ये आपकी थाली तक पहुंचता है, और सबसे जरूरी बात, आप कैसे असली और नकली बादाम में फर्क कर सकते हैं। अगर आप अपनी और अपने परिवार की सेहत को लेकर थोड़ा भी सजग हैं तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना जरूर, क्योंकि हो सकता है कल आप जो बादाम खाएं वो असली ना हो। इस पूरे खेल की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहां लोग शक भी नहीं करते, और वो जगह है फैक्ट्री का गेट। अब आप सोचेंगे फैक्ट्री में तो बादाम बनते ही नहीं होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इन फैक्ट्रियों के अंदर असली बादाम कभी पहुंचता ही नहीं है। यहाँ जो बादाम सामान आता है वो होता है खुबानी की गुठली, जिसे अंग्रेजी में एप्रिकॉट कर्नल कहा जाता है, और बहुत चालाकी से इसे जंगली बादाम का नाम दे दिया जाता है ताकि नाम सुनते ही लोगों को भरोसा हो जाए। अब जरा गौर से समझिए कि ये धोखा कैसे शुरू होता है। एक तरफ रखा है असली बादाम और ठीक उसके बगल में रखी है खुबानी की गुठली। दोनों को देखने पर लगेगा ये एक ही चीज है, रंग में कोई खास फर्क नहीं, आकार लगभग एक जैसा, और दूर से देखें तो पहचानना तो भूल ही जाइए। और दोस्तों, यहीं पर असली खेल शुरू होता है। खुबानी के सख्त छिलके के अंदर जो बीज होता है वो बिल्कुल बादाम की तरह दिखता है, और इसी मिलती जुलती शक्ल का फायदा उठाया जाता है। लेकिन जो चीज बाहर से बादाम जैसी दिखती है वो अंदर से पूरी तरह से अलग होती है, और यहीं से धोखे की बुनियाद रखी जाती है। जब ये गुठली प्रोसेसिंग के बाद चमकदार और साफ सुथरी बनकर बाजार में पहुंचती है, तब किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि इसके पीछे कितनी खतरनाक कहानी छिपी हुई है। दोस्तों, ये सवाल बहुत गहरा है। क्या हम सच में बादाम खा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी सेहत के लिए जहर बन सकता है? और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें फैक्ट्री के अंदर झांकना होगा, जहां पूरा खेल खेला जाता है। फैक्ट्री के बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य और कानूनी दिखता है, लेकिन जो अंदर होता है वो पूरी तरह से अलग कहानी है। सबसे पहले खुबानी के फल वाले हिस्से को पूरी तरह अलग कर दिया जाता है, और जो बचता है वो है एक सख्त गुठली। इस गुठली को जब तोड़ा जाता है तो उसके अंदर एक बीज निकलता है, और यही बीज असली खिलाड़ी बनता है। पहली नजर में कोई भी मान लेगा ये तो बादाम ही है। दोस्तों, अब शुरू होता है पहचान मिटाने का असली काम। इन बीजों को बड़े बड़े औद्योगिक ड्रम में भर दिया जाता है, और ऊपर से डाला जाता है केमिकल मिला हुआ पानी। बाहर वालों को बताया जाता है ये सफाई की प्रक्रिया है,
धूल मिट्टी हटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन असली मकसद होता है इस बीज को प्राकृतिक गंध और असली पहचान को धीरे धीरे खत्म करना। केमिकल ट्रीटमेंट के बाद इन्हें मशीनों में डाला जाता है, जहां इन्हें अच्छे से धोया जाता है, सुखाया जाता है और फिर साइज के हिसाब से अलग किया जाता है। जो गुठलियां बहुत छोटी हैं, टेढ़ी हैं या टूटी हुई हैं, उन्हें निकाल लिया जाता है, क्योंकि बाजार में तो सिर्फ वही दाना भेजा जाएगा जो दिखने में 100% परफेक्ट बादाम लगे। और यहीं पर कहानी उस मोड़ पर आती है जहां असली खतरा शुरू होता है। खुबानी की गुठली में प्राकृतिक रूप से एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है एमिडाक्लोप्रिड। दोस्तों, यही वो तत्व है जो शरीर के अंदर जाकर साइनाइड जैसे जहर में बदल सकता है, और ये बात फैक्ट्री वालों को भी अच्छी तरह से पता होती है। इसीलिए अगला कदम और भी चालाकी भरा होता है। इन बीजों को गर्म पानी में बार बार उबाला जाता है। कई बार इसमें नमक और दूसरे केमिकल घोल भी मिलाए जाते हैं ताकि कड़वाहट थोड़ी कम हो जाए और स्वाद बादाम जैसा लगने लगे। लेकिन सच्चाई यह है कि इस पूरी प्रोसेस से जहर पूरी तरह खत्म नहीं होता, बस उसे छुपा दिया जाता है। मेडिकल रिपोर्ट और फूड सेफ्टी की चेतावनियों में साफ साफ लिखा है कि खुबानी की गुठली का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से उल्टी आना, चक्कर आना और गंभीर हालत में बेहोशी तक हो सकती है। फिर भी फैक्ट्री में सिर्फ इतना किया जाता है कि स्वाद को धोखे लायक बना दिया जाए। अब इन नकली दानों को देखने में और भी असली बनाना होता है, इसलिए इन पर हल्का ब्राउन फूड कलर लगाया जाता है और ऊपर से चढ़ाया जाता है मिनरल ऑयल या सस्ता रिफाइंड तेल। यही वजह है कि नकली बादाम जरूरत से ज्यादा चमकदार दिखते हैं। जितनी ज्यादा चमक उतना ज्यादा शक होना चाहिए, लेकिन आम लोग इसी चमक को देखकर भरोसा कर लेते हैं। इसके बाद इन दानों को बड़ी बड़ी ट्रे में फैलाकर अच्छे से सुखाया जाता है, और जैसे जैसे ये सूखते जाते हैं वैसे वैसे इनका रूप बिल्कुल असली बादाम जैसा होता जाता है। यहीं से पूरा झूठ तैयार हो जाता है। अब आता है आखिरी और सबसे बड़ा धोखा, यानी पैकिंग। इन नकली बादामों को कैलिफोर्निया बादाम, कश्मीरी बादाम, प्रीमियम क्वालिटी जैसे बड़े बड़े नामों से पैक कर दिया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि अंदर एक भी असली बादाम नहीं होता। फूड डिपार्टमेंट की कई छापेमारी में सबसे बड़ा अपराध गलत लेबलिंग पाया गया है। कई पैकेट ऐसे मिले जिन पर ना तो कोई सही लाइसेंस नंबर था और ना ही सही जानकारी, लेकिन फिर भी ये नकली बादाम धड़ल्ले से बाजार तक पहुंच रहे हैं। नकली बादाम फैक्ट्री से निकलकर सबसे पहले थोक व्यापारी के पास जाता है, फिर लोकल मंडी में पहुंचता है, वहां से किराना दुकान तक आता है और आखिर में आम आदमी की थाली में पहुंच जाता है। इस पूरे सफर में ना तो कोई टेस्ट होता है, ना कोई सही पहचान होती है और ना ही कोई रुक टोक होती है। बस एक ही चीज चलती रहती है और वो है मुनाफा। दोस्तों, खुबानी की जहरीली गुठली को बादाम बनाकर बेचना कोई कहानी नई नहीं है, आज की सच्चाई है, और ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। अब बात करते हैं आखिर इस नकली बादाम को खाने से हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसके अंदर छिपा हुआ एक जहरीला केमिकल जिसे एमिडाक्लोप्रिड कहा जाता है। जब हम इसे खाते हैं तो ये हमारे पेट में जाकर टूटता है और धीरे धीरे साइनाइड जैसा जहर बनाता है। यही वो जहर है जो सीधे हमारी नसों, दिमाग और दिल पर असर डालता है। शुरुआत में इसके नुकसान तुरंत समझ में नहीं आते। थोड़ी देर में खाने पर, थोड़ी मात्रा में खाने पर चक्कर आना, जी मचलाना, सिर दर्द होना और कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग इन लक्षणों को आम समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान रोज रोज या फिर ज्यादा मात्रा में ऐसा नकली बादाम खाता रहे तो ये जहर शरीर में जमा होने लगता है। इसके परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं। सांस लेने में दिक्कत आना, ब्लड प्रेशर का बिगड़ना और गंभीर स्थिति में जान का खतरा बन जाता है। और सबसे डर की बात यह है, दिखने में बिल्कुल असली बादाम जैसा लगता है और स्वाद भी काफी हद तक मिलता जुलता रहता है। इसीलिए आम इंसान पहचान ही नहीं पाता कि वो रोज जहर खा रहा है। अब हम आपको बताते हैं वो तरीके जिनसे आप असली और नकली बादाम के बीच फर्क आसानी से पहचान सकते हैं। सबसे पहले स्वाद की बात करते हैं। एक बादाम को हल्का सा काट कर चखिए। अगर वो नकली है यानी खुबानी की गुठली है तो उसका स्वाद तेज कड़वा होगा, जीभ पर जलन महसूस होगी और तुरंत थूकने का मन करेगा, जबकि असली बादाम का स्वाद हल्का मीठा, साफ और नरम होता है।
दूसरा तरीका है पानी में भिगोने का। रात को बादाम पानी में भिगो दीजिए। सुबह अगर वो नकली है तो उसका छिलका मुश्किल से उतरेगा, अंदर का रंग सफेद या पीला हो सकता है और पानी से हल्की बदबू आ सकती है। लेकिन असली बादाम का छिलका अपने आप ढीला होकर आसानी से उतर जाता है, अंदर से क्रीम रंग रहता है और पानी बिल्कुल साफ रहता है। तीसरी पहचान है आकार की। नकली बादाम अक्सर एक जैसे साइज के होते हैं, उनकी नोक ज्यादा तेज होती है और किनारे एकदम सीधे और चपटे होते हैं, जबकि असली बादाम में हर दाना थोड़ा अलग होता है, नोक गोल होती है और प्राकृतिक टेढ़ापन दिखाई देता है। चौथा तरीका है चमक देखने का। दोस्तों, अगर कोई बादाम जरूरत से ज्यादा चमक रहा है तो सावधान हो जाइए। नकली बादाम बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं और हाथ में लेने पर चिकनाहट महसूस होती है, क्योंकि ऊपर से तेल या पॉलिश लगी होती है, जबकि असली बादाम में सिर्फ हल्की प्राकृतिक चमक होती है और हाथ में सूखा एहसास होता है। दोस्तों, पांचवा टेस्ट है अंदरूनी बनावट का। बादाम को आधा तोड़कर देखिए। नकली बादाम यानी खुबानी की गुठली अंदर से बहुत सख्त होती है, लकड़ी जैसी बनावट होती है और कभी कभी दरारें भी दिखती है, जबकि असली बादाम अंदर से नरम दानेदार होता है। छठा तरीका है जलाकर देखने का। एक छोटा टुकड़ा तोड़कर जलाइए, अगर तेज केमिकल जैसी बदबू आए तो समझ जाइए नकली है, लेकिन असली बादाम जलाने पर वो हल्की मेवे जैसी खुशबू देता है। सातवीं और आखिरी पहचान है कीमत की। अगर कोई आपको कश्मीरी बादाम या प्रीमियम बादाम बहुत सस्ते में दे रहा है तो तुरंत समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। असली बादाम कभी भी बहुत सस्ते नहीं होते। याद रखिए, जो बादाम कड़वा है वो ताकत नहीं बल्कि जहर है। लेकिन दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आप जो असली बादाम खा रहे हैं वो भी असली हो ये जरूरी नहीं। आज जो बादाम आप देख रहे हैं वो देखने में पूरी तरह असली लगता है, आकार वही, रंग वही और स्वाद भी लगभग वही। लेकिन सच्चाई है, इस बादाम के साथ खतरनाक खेल पहले ही खेला जा चुका है। इसके अंदर से उसकी असली ताकत यानी प्राकृतिक तेल पहले ही निकाल लिया जाता है। आजकल बाजार में कुछ लोग अच्छे और महंगे असली बादाम खरीदते हैं। सबसे पहले इन बादामों को हल्की गर्माहट दी जाती है, इतनी कि उनका रंग, आकार और ऊपर की परत बिगड़े नहीं। इसके बाद इन बादामों को विशेष तेल निकालने वाली मशीन में डाला जाता है। ये मशीन बादाम को अंदर से धीरे धीरे दबाकर उसका प्राकृतिक तेल निकाल लेती है, ठीक वैसे ही जैसे गन्ने से रस निकाला जाता है। निकाला हुआ तेल अलग टंकी में जमा किया जाता है और फिर वही तेल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, दवाइयों और हेयर ऑयल में बहुत महंगे दामों पर बेचा जाता है। दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि तेल निकलने के बाद भी बादाम 100% प्राकृतिक दिखता है, टूटता नहीं है। उसकी बाहरी परत सुरक्षित रहती है और बाहर से वो बिल्कुल असली बादाम जैसा ही लगता है। स्वाद में भी ज्यादा फर्क नहीं लगता। इसी वजह से आम आदमी इस धोखे को पहचान नहीं पाता। हालांकि पहचान नामुमकिन नहीं है। असली बादाम चबाने पर हल्का मीठापन और प्राकृतिक चिकनापन देता है, जबकि तेल निकाला हुआ बादाम सूखे, रेशेदार और फीका लगता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि सेहत से बड़ा कुछ नहीं है। जो चीज बाहर से फायदेमंद लगे जरूरी नहीं कि वो अंदर से वैसी हो। तो सही जानकारी हो आपको ऐसे खामोश जहर से बचा सकती है। याद रखिए, आपकी थाली में जो कुछ भी जा रहा है उसके बारे में जागरूक रहना बहुत जरूरी है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आपका हमारे इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।